अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सिकंदर हयात। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के अंदर 5 ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनके ऊपर से जो एरोप्लेन है वो कभी भी नहीं गुजरे। वो 5 मकामात दुनिया के अंदर जो मौजूद हैं वो कौन से हैं और उनके ऊपर एरोप्लेन ना गुजरने की जो वजूहात हैं वो कौन सी हैं। दुनिया में नंबर 1 जो प्लेस मौजूद है जिसके ऊपर से जो एरोप्लेन है वो कभी भी नहीं गुजरते, उस इलाके को हम टिबेटन प्लेटो के नाम से जानते हैं। ये इलाका तकरीबन 25 लाख स्क्वायर मीटर के ऊपर मौजूद है। इस इलाके से जो एरोप्लेन है वो कभी भी नहीं गुजरते। ये इलाका चाइना, नेपाल, भूटान से लेके अफ़गानिस्तान का ये इलाका मौजूद है, क्योंकि इस इलाके के अंदर बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो मौजूद हैं जिनकी ऊंचाई तकरीबन 14,000 फीट है। एक कमर्शियल एरोप्लेन जो है वो तकरीबन 29,000 फीट की बुलंदी के ऊपर उड़ता है। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में एरोप्लेन को 20 सेकंड के अंदर अंदर 10,000 फीट की बुलंदी पे आना होता है। तो किसी एमरजेंसी की सूरत में जो एरोप्लेन है वो कम हाइट पे नहीं आ सकते। अगर वो कम हाइट पे आने की कोशिश करते हैं तो वो किसी भी पहाड़ के साथ टकरा के एक बहुत बड़ा हादसे का सबब बन सकते हैं। दूसरी जो वजह है जिसकी वजह से एरोप्लेन उस इलाके से नहीं गुजरते वो ये है कि बड़े बड़े पहाड़ों की वजह से वहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। वो जो एयर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, एयर टर्बुलेंस की वजह से एरोप्लेन का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। दूसरा मकाम दुनिया के अंदर जहाँ पे एरोप्लेन जो है वो नहीं गुजरते वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की एयर स्पेस दुनिया की सबसे ख़तरनाक एयर स्पेस है, जहाँ से कोई भी कमर्शियल एरोप्लेन जो है वो गुजरने से गुरेज करता है। उसकी वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर आए दिनों नए मिसाइल्स के जो तजर्बात हैं वो होते रहते हैं। तो एक एरोप्लेन को किसी भी टाइम जो है वो एक मिसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से जो एरोप्लेन है वो नॉर्थ कोरिया की जो एयर स्पेस है उसको बाईपास करके वहां से गुजरते हैं। तीसरा मकाम जो दुनिया में मौजूद है जहां से एरोप्लेन जो है वो नहीं गुजरते, वो मुसलमानों का मुकद्दस शहर मक्का है। मक्का के अंदर तकरीबन हर वक्त लाखों मुसलमान जो हैं वो मौजूद होते हैं। मक्का के ऊपर से कोई भी जो एरोप्लेन है वो नहीं गुजरता। मक्का के लिए ये बात मशहूर है कि मक्का जिस मकाम के ऊपर मौजूद है वो मकाम ज़मीन का सेंटर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से मक्का के ऊपर से कोई एरोप्लेन या कोई भी परिंदा नहीं गुजरता। असल ये सेंटर मकाम होने की वजह से एरोप्लेन मक्का के ऊपर से नहीं गुजरते, बल्कि इसके पीछे दो वजूहात हैं जिसकी वजह से मक्का के ऊपर से कोई भी जहाज़ नहीं गुजरता। पहली जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि मक्का के अंदर हर वक्त लाखों मुसलमान जो हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई भी हादसा होता है, उस हादसे के नतीजे में लाखों कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो सकती हैं। दूसरी जो वजह है वो ये है कि अगर हम जोग्राफिया देखते हैं, मक्का को पहाड़ी सिलसिले ने घेरा हुआ है। अगर कोई भी जहाज़ वहाँ से लो एल्टीट्यूड कम हाइट से गुजरता है तो कम हाइट से गुजरने की वजह से, उस पहाड़ी सिलसिले की वजह से एक स्ट्रॉन्ग इको जो है वो पैदा होता है। इसी साउंड पोल्यूशन से बचने के लिए सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने मक्का के ऊपर जो स्पेस है उसको नो फ्लाई जोन करार दिया गया है और वहाँ से कोई भी जो जहाज़ है नहीं गुजरता। नंबर 4 पे आते हैं क्रेटर्स। क्रेटर्स बहुत बड़े बड़े गड्ढे ज़मीन के ऊपर होते हैं। ये क्रेटर्स एस्टेरॉइड्स इम्पैक्ट की वजह से ज़मीन के ऊपर पैदा होते हैं। ज़मीन के ऊपर टोटल 170 एस्टेरॉइड इम्पैक्ट की वजह से जो क्रेटर्स हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो माइनिंग कंपनीज होती हैं उनकी वजह से भी क्रेटर्स जो हैं वो ज़मीन के ऊपर मौजूद होते हैं। इन क्रेटर्स के ऊपर से भी एरोप्लेन जो है वो कभी भी नहीं गुजरते। उसकी क्या वजह है? क्रेटर्स के ऊपर से एरोप्लेन ना गुजरने की वजह यह है कि क्रेटर्स जो होते हैं ये ज़्यादा गहराई पे होते हैं और इनकी जो ज़्यादा गहराई होने की वजह से नीचे वाली जो एयर होती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से अब वो हल्की एयर जो है वो ऊपर उठती है और ऊपर से जो ठंडी हवा होती है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। इस तरह यहाँ पे एक वर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है और इस वर्टेक्स इफेक्ट की वजह से क्रेटर्स के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन अगर लो एल्टीट्यूड से गुजरता है तो वो क्रेटर्स के अंदर जो है वो फंस सकता है।